हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत 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 अच्छी हूँ क्योंकि मैं जा रही हूँ अपने घर लखनऊ। हाँ जी, हम बैठे हुए ट्रेन में विवान के साथ अकेले ट्रैवल कर रहे हैं इस बार। हस्बैंड जी नहीं जा रहे साथ में। उनके साथ जाते तो गाड़ी से जाते, लेकिन हम लखनऊ क्यों जा रहे हैं? हम लखनऊ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि मैं बनी हूँ बुआ, मेरे भाई के हुआ है बेटा। तो बस उससे ही मिलने जा रहे हैं हम लखनऊ। इनको भी चलना था, लेकिन छठे दिन हम लोग क्या छठी होती है तो छठी में जाने का प्रोग्राम था। बट ऐसा हुआ कि वो भैया बोला कि दीदी पहले आ जाना, तो बेबी का वेलकम होगा, आप रहोगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, एक दिन पहले चल देते हैं। तो फिर हम ट्रेन से चले गए थे, ये लोग बाद में आए थे। और हम लोग सीधे हॉस्पिटल ही पहुंच गए थे। लेकिन ये देखिए, एक ट्रेन में हमारे बैठी हुई थी मैडम जी, इतना छोटा सा बच्चा छोड़ के वो वॉशरूम चली गई। बगल में किसी से भी नहीं बोला कि इसको देख लेना कि कर लेना। तो प्लीज़ गाइस, ऐसा मत करो। छोटा बच्चा है, वो गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप ट्रैवल अकेले भी कर रहे हो तो अड़ोस पड़ोस में थोड़ा लोगों से बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ्टी रहेगी। तो हम पहुंच गए हैं, ट्रेन से उतरे और हॉस्पिटल पहुंच गए। वो हम आपको वीडियो बना के नहीं दिखा पाए क्योंकि हम अकेले थे, बच्चा छोटा था, तो मैं उसको मैनेज कर रही थी। और फिर हम लोग अगले दिन हॉस्पिटल गए उसको देखने के लिए। तो भैया ने बोला दीदी इसको बढ़िया से रेडी कर दो, फिर आप घर जाके व्यवस्था देखना, हम लोग इनको लेके आएंगे। तो हमने इनको सजा धजा दिया और अभी मैं आपको अपना बेबी नहीं दिखा रही हूँ। तो हाँ जी, यहाँ पे हो रही है घर में डेकोरेशन बेबी के ग्रैंड वेलकम के लिए। तो बलून वाले भैया अपना बलून का कर रहे थे, ये अंकल लोग बढ़िया अपना फूल वगैरह से डेकोरेशन अच्छा से किए थे। बाहर पूरा जो है गेट बनवाया गया था बलून का, और कर्टन का जो कपड़ों का डेकोरेशन होता है ना, क्लॉथिंग का जो करते हैं, ऊपर में वो करवाया गया था। वैसे लाइटें वाइटें नहीं लगवाई गई थी, बस कपड़े का करवाया गया था और डीजे वाली लाइट फोकस के लिए लगाई गई थी। बड़ा अच्छा लग रहा था। और नगाड़ा लेके ढोल ताशे लेके भाई साहब आ गए बजाने के लिए। पहले से पता चल गया कि हाँ कोई आने वाला है। और सब लोग कॉलोनी के लोग बाहर निकल के आ गए थे देखने के लिए। और ये इनका डेकोरेशन डन हो गया, फाइनली बाहर आ गए थे। तो मैंने एक बार फुल डेकोरेशन का वीडियो बना लिया क्योंकि बाद में तो बन नहीं पाता, सब लोग आ जाते। इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। मैंने इनसे बोले थे भैया साइड साइड में गोल बनाइएगा, लेकिन उन्होंने बोला कि दीदी इतने फ्लावर्स नहीं हो पा रहे थे क्योंकि इधर ये सीज़न बारिश के मौसम में थोड़ा सा फ्लावर्स वगैरह मिलते नहीं और थोड़े महंगे भी बहुत होते हैं। तो वो लोग कह रहे थे इतना मिल नहीं पाया, बड़ी मुश्किल से लाएँ, तो वो चीज़ बन नहीं पाएगी। लेकिन फाइनली जो भी उन्होंने किया अच्छा किया। ये बेबी के वेलकम के लिए पूरा डेकोरेट कर दिया गया था, उनका बेड कर दिया गया था कि जहाँ पे इनको लिटाया गया था। और साइड में पड़ा हुआ था फोल्डिंग जहाँ पे शिखा को बैठना था। आ गए हैं बेबी के पापा, बेबी को लेके, और उनकी मम्मा दादी नानी सब उसमें बैठे हुए हैं। हम लोग वेट कर रहे थे उनके आने का, काफ़ी टाइम लग गया था आने में। सुबह सुबह होते होते इनको आते आते 4-5 बज गया था। और हम लोगों ने नाच गा के किया अपने बच्चे का स्वागत, बढ़िया से ढोल ताशे बज रहे थे। अच्छा लग रहा था, वाइब बहुत अच्छी लग रही थी, हम लोग बहुत खुश थे। और गाया बजाया नाचा गाया सब कुछ किया। और मेरी ब्लॉगिंग भी बराबर चल रही थी, मैं अपने वीडियो पे भी ध्यान दे रही थी कि कहीं मेरा कुछ मिस ना हो जाए, इसलिए मैं अपना भी वीडियो बढ़िया से बनवा रही थी। और ये आ गई हैं मम्मा जी। कुछ दिन पहले वुड भी मम्मा थी, अब ये मम्मा बन गई हैं। और ये उनकी मम्मी हैं, शिखा की मम्मी है ये। और ये मेरी चाची हैं, चाची ने बेबी को गोद में ले रखा हुआ है क्योंकि शिखा को उनकी मम्मी ने संभाल रखा है। ये है मेरे चच्चू। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने क्यूटू से प्यारे से भतीजे का फेस, जो मैंने आपको पहले नहीं दिखाया था। हाँ जी, ये आ गए हैं राधे। इनका नाम सबने रख दिया राधे, इनको हॉस्पिटल से ही सब राधे बोल रहे थे, तो इनका नाम राधे ही पड़ गया। सब राधे ही इनका नाम है, अब राधे ही बोला जाएगा इनको, निक नेम इनका राधे होगा। और यहाँ पे वीडियोग्राफर भैया अपनी व्यवस्था में लगे हुए थे, उनका नहीं बन रहा था। मैं अपनी व्यवस्था में लगी थी, मेरा नहीं बन रहा था क्योंकि थोड़ा सा भीड़ हो रही थी तो उसकी वजह से बन नहीं पा रहा था। लेकिन ये गेट पे खड़े होकर उन्होंने अपनी वीडियो बनवाई, फिर चाची ने आरती करी, फूल माला से स्वागत किया, टीका लगाया, और चाची ने शिखा को अंगूठी पहनाई मम्मा बनने के लिए, दादी बनाने के लिए। चाची ने अंगूठी बनाई शिखा को और बढ़िया से आरती वारती करके इनको अंदर लाया गया। जैसे कि लड़की होती है तो हम लोग थापे लगवाते हैं ना, आलता की थापे लगवाते हैं लड़की से घर आते हैं जब। तो क्योंकि बेटा हुआ था तो चाची ने बोला कि हल्दी और चंदन का पैर छपवाना अच्छा होता है अगर बेटा होता है तो वही हम लोगों ने पहले से व्यवस्था करके सारी रखी थी, मैंने और लक्ष्मी ने। हाँ जी, लक्ष्मी है बड़ी शिखा से और शिखा है छोटी। बड़े भाई का नाम है मेरे अंकित, इसका नाम है हर्षित जी।
तो फिर हमने इनकी छापें लगवाई और हमने ना इसको ऐसे लगवाया था, ये सो रहा था आराम से और उसके लगा के उसके फुटप्रिंट लिए ना, तो वो बहुत अच्छे से आते हैं। और जब हमने देखा है कि जब बच्चे को खड़ा करके उसके पैर के निशान लगवाओ तो छोटा बच्चा वो कैसे खड़ा हो पाएगा, नहीं मैनेज होता है। इसीलिए मैंने पहले से सोचा था ऐसे लगवाएंगे, देखिए वो भी आराम से सो रहे हैं और पैर भी बहुत प्यारे से छप गए थे, ऐसा करने पे ना बड़े सुंदर से पैर बन गए थे। ये देखिए बहुत क्यूट से पैर बन गए थे, छोटे छोटे से। और फिर ये ऊपर आ रहे थे मम्मी, ये मेरी मम्मी है और मम्मी ने थोड़ी देर ले लिया था। और क्योंकि चाची को भी कमर में प्रॉब्लम है, मम्मी को भी कमर में प्रॉब्लम है, तो फिर उनकी नानी ऊपर लेके आई थी क्योंकि हर्षित संभाल रहे थे शिखा को लाने के लिए। अब अंदर आने के टाइम उनकी मम्मा ने उनको गोद में ले लिया क्योंकि पोजिंग भी तो ज़रूरी है भाई साहब कैमरामैन। तो उसको ले लिया, फिर हमने इनसे लेके इसको बेड पे लिटा दिया क्योंकि केक आया नहीं था अभी। तो इनकी पोजिंग वोजिंग हो गई थी राधे की बढ़िया से, तो राधे को बढ़िया से बेड पे लिटा दिया। लेकिन एक चीज़ है, ये लड़का जब से हॉस्पिटल से आया और लास्ट तक जब तक फंक्शन चलता रहा, ढोल नगाड़े बज के चले गए, आतिशबाजी हो गई, पटाखे दग गए, लेकिन इसकी आंखें नहीं खुली, ये आराम से चैन से सो रहे थे। तो इनकी बढ़िया से यहाँ पे फ़ोटो शूट हो रहा था। और आप लोग को एक चीज़ बताएं कि मेरे पापा अभी हाल ही में एक्सपायर हुए हैं अक्टूबर में, अक्टूबर 2023 में। तो शिखा का पापा की 13वीं हुई थी और शिखा की प्रेगनेंसी पता चली थी कि शिखा प्रेग्नेंट है। तो तब से ही सब लोग कह रहे थे कि अब पापा देखना फिर से अपने घर में जन्म लेंगे, फिर से अपने घर में आएंगे। तो शिखा की प्रेगनेंसी में पूरा टाइम सबको ये था कि हाँ लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। तो मैं भी बहुत इमोशनल हो रही थी ये सोच के कि लड़का हो जाएगा तो मेरे पापा आ जाएंगे। सो उसको देख के अलग ही फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और मैं रोने लगी आप लोग को बताते बताते। और यहाँ पे आ गया उनका केक, वेलकम केक आ गया राधे का। तो उनका केक कटिंग, यहाँ पे डिस्कशन चल रहा था कौन कटिंग करेगा, चच्चू तो पापा मम्मी की गोद में ही बैठ गए। और फिर लेकिन शिखा क्योंकि झुक नहीं पा रही थी, फिर चाची चाचा ने किया और बच्चे बैठ गए थे, सब केक किया। यहाँ पे राधे ने एंट्री मारी अपनी कि मतलब कि वो जग गए और रोने लगे थे हैप्पी बर्थडे बोलते समय। तो अब यहाँ पे केक कटते समय क्या ही बोलते, तो हम लोगों ने राधे 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 करके केक कट करवाया। और जो मेरे इमोशंस है उसके साथ वो मैंने आपको बताया कि अलग ही इमोशंस उससे अटैच हो रहे थे। क्योंकि वैसे तो हमारे घर में लड़कियां नहीं हैं, बहुत कम लड़कियां हैं, मैं ही अपने घर में हूँ। मेरे चाचा के भी 2 बेटे हैं, मेरे भी 2 भाई हैं, उनमें मैं अकेली हूँ। और अंकित की एक बेटी हुई है मेरी पीढ़ी के बाद, मतलब अब भाइयों में एक अंकित की बेटी हुई है। लेकिन इसमें तो हम सबको लड़का ही चाहिए था क्योंकि कहीं न कहीं होप था कि हाँ पापा आएँगे तो हाँ जी, फिर हमारे पापा आ गए और फिर हमने भी केक कट किया, खिलाया एक-दूसरे को। बच्चों ने भी खूब एन्जॉय किया, मस्ती की। हम लोग केक एक-दूसरे को खिला रहे थे, बच्चे कह रहे थे अरे हमको भी केक दे दो, तो फिर चाचा केक कट किया और स्पून वगैरह लगा के बच्चों को पहले दिया खाने के लिए। और फिर यहाँ पे सबने फ़ोटो सेशन करवाया, केक कटिंग हो गया, सबका हो गया, फिर सबने स्टार्ट करवाया अपने फ़ोटो सेशन। ये देखिए मेरे छोटू से राधे हमारी गोद में और विवान भी बैठे हुए थे, लेकिन विवान इसको गोद नहीं ले रहा था, ना हाथ लगा रहा था, उसको थोड़ा-सा डर लग रहा था। और यहाँ पे वो अपनी नानी और दादी के साथ पोज़ देते हुए एंड लास्ट में उन्होंने पोज़ करवाया अपनी मम्मा के साथ। तो आप लोग बताइएगा कि हमारी वीडियो कैसी लगी। बीच में थोड़ा-सा वॉइस ख़राब हो गया था क्योंकि थोड़ा-सा इमोशनल हो गई थी। तो प्लीज़ आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।